स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग और आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। यह हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। अकॉर्डिंग टू आस्ट एंड न्यूमैन 1990, इन्होंने एक कोऑपरेटिव लर्निंग को लेकर एक डेफिनेशन दिया था कि स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कंप्लीट अ टास्क और एकम्प्लिश अ कॉमन गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप जरूर एग्जामिनेशन में लिखिएगा। Cooperative learning is a successful teaching strategy in which a small team, each with a student of different level of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject। यानी एक साथ मिलकर बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग को समझकर, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके, एक टीम की तरह काम करके हम किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को जब समझते हैं, उसे ही कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। स्टूडेंट वर्क थ्रू द असाइनमेंट until all group members successfully understand and complete it। तो इसको लेकर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे यहाँ से आप पूरी तरह देख पाएंगे इस ड्राइंग के माध्यम से। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर सबसे पहला जो चीज़ है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव तरीके से। सबको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और सबको बारी बारी अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का। स्टूडेंट डू देयर बेस्ट वर्क, शेयर आइडिया एंड हेल्प ग्रुप फंक्शन एफिशिएंटली। एक दूसरे का हेल्प करना इसमें शामिल है। थर्ड आता है ग्रुप प्रोसेसिंग। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द लर्निंग प्रोसेस, द इफेक्टिवनेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स इन द ग्रुप इम्प्रूव्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये और तीसरा हो गया ग्रुप प्रोसेसिंग। चौथा आता है इंटरपर्सन एंड सोशल स्किल्स। स्टूडेंट वर्क टुगेदर। इसमें एक साथ स्टूडेंट काम करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कॉमन गोल तक पहुंचते हैं। और पांचवा पॉइंट आता है प्रमोटिव इंटरेक्शन का। स्टूडेंट असिस्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो भी इस पूरे टास्क के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसे सॉल्व करते हैं। इस ड्राइंग के माध्यम से आप बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव लर्निंग के पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसके बाद टाइप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें कि पहला जो है वो आता है हमारा फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या होता है? ग्रुप आर बीइंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट वन क्लास पीरियड और मे बी अ लॉन्गर फॉर सेवरल वीक्स वर्किंग ऑन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट और कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट यूनिट। दे हैव 5 to 6 मेंबर विच वर्क इन कॉपरेशन। तो ये होता है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ हम लोग एक साथ एक ग्रुप में आते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में हम अपना प्रोजेक्ट, अपने यूनिट को कंप्लीट करते हैं। इसमें टोटल 5 to 6 मेंबर्स होते हैं इस पूरे ग्रुप में। सेकंड आता है हमारा इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। आखिर ये क्या होता है? तो ये एक तरीका का एडहॉक और टेम्पररी ग्रुप है जिसमें 2 से 3 मेंबर होते हैं एंड नॉट वेल स्ट्रक्चर। ये उतना अच्छे तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता जितने अच्छे से ये फॉर्मल वाला होता है। दिस टाइप ऑफ ग्रुप आर मेक टू लर्न बाय ब्रेकिंग अ लेक्चर इनटू शॉर्टर सेगमेंट while दिस मेथड लीड टू लेस टाइम फॉर लेक्चर। ये इनफॉर्मल जो है ये एक टेम्पररी ग्रुप में लर्निंग के लिए काम आता है जिसमें 2 से 3 मेंबर होते हैं। ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता और इस ग्रुप को मेनली बनाया जाता है किसी लेक्चर को शॉर्ट पार्ट में डिवाइड करके समझ के याद करने के लिए। थर्ड जो हमारा आता है, थर्ड टाइप जो है वो है ग्रुप बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म ग्रुप बनाया जाता है जैसे कि एक सेमेस्टर या एक साल के लिए। एंड दे सपोर्ट, कोऑपरेट, मोटिवेट टू कंप्लीट द टास्क। और वो लोग एक साथ काम करते हैं, ग्रुप मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और मोटिवेट भी होते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं। द ग्रुप मेंबर मेक श्योर everyone is completing their work and hold each other accountable for their contributions। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बेस्ड लर्निंग। अब
कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके। गेनिंग लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। पहला, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए हमारे पास लीडरशिप होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। सेकंड आता है इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो जिस दौरान हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएँ और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रुप वर्क में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाए, तभी टास्क कंप्लीट होगा। गेनिंग कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना भी उतना ही ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड कलीग्स, अपने कलीग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो कभी भी टास्क कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे। टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन, हमें एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन में रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, तभी एक टीम वर्क की तरह हम काम कर सकते हैं। बिल्ट अप टीम वर्क एंड कॉपरेशन, ये तो है ही। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न इन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अ लॉट ऑफ टॉकिंग, अब ऐसे ग्रुप टास्क में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि यूज़ की नहीं है। डिफ़िकल्ट टू ग्रेड, डिफ़िकल्ट हो जाता है ग्रेडिंग सिस्टम में ग्रेड देना पर्टिकुलर स्टूडेंट को, क्योंकि ये ग्रुप टास्क है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का कितना एफर्ट लगा है इसका पता नहीं चल पाता, जिस वजह से ग्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। wrapping up, student must develop on one another, must depend on one another, यानी इस पूरे टास्क के दौरान एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पे डिपेंड भी रहता है, तो इस तरह हमें उन लोगों का इंडिविजुअल जो एफर्ट है वो दिखाई नहीं देता। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।